हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ईथर वो पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ईथर का परिचय बताऊंगा। ईथर कैसे बनती है, क्या ईथर होती है, इसकी जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं ईथर के द्वारा। तो देखिए ईथर 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 कहते किसको है, ये कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईथर जिसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n प्लस 2O। ये ईथर होती है, ईथर का अनुसूत्र होता है। अब ईथर कहते किसको है ये भी समझिए। यही यही फार्मूला, यही अनुसूत्र एल्कोहल का भी होता है, लेकिन एल्कोहल में और ईथर में क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु आता है उसको ईथर कहते हैं। फिर से समझिए, जब दो एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु उपस्थित होता है तो इस पोजीशन को ही ईथर कहते हैं। अब आप एल्किल समूह को समझिए, ये जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं ये एल्किल समूह होता है। आप एल्किल समूह को समझिए एक बार। एल्किल समूह, ये जो एल्किल समूह होता है जिसको हम आर लिखते हैं, आर की जगह एल्किल समूह कहते किसको है, इसका भी आप दो तीन तरीके से समझिए। एल्किल समूह को आप ऐसे कह सकते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो एल्किल समूह प्राप्त होता है। एक तरीका तो ये है। एल्केन एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो एल्किल समूह होता है। या एल्किल समूह का अनुसूत्र CnH2n प्लस 1। ये जो अनुसूत्र होता है ये एल्किल समूह का होता है। एन जो होता है यहाँ एन होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या। अब आप देखिए, अगर आप यहां कार्बन की जगह दो अणु लिखते हैं, एन की जगह कार्बन के दो अणु लेते हैं, तो हाइड्रोजन के देखिए कितने अणु आ जाएंगे। एन की जगह दो दूनी चार और एक पांच, तो ये हो जाता है एल्किल समूह। इसको हम कहते हैं एथिल। अब नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ये एथिल क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के अणुओं के आधार पर एल्किल समूह के नाम लिखे जाते हैं। अब आप एक बात समझिए, कार्बन का अगर एक अणु होता है तो इसको मैथ कहते हैं, कार्बन का अगर दो अणु होता है तो इसको एथ कहते हैं, कार्बन के तीन अणु को होने पर प्रोप कहते हैं। इसी तरीके से कार्बन के चार अणु उपस्थित होते हैं तो इसे ब्यूट कहते हैं, कार्बन के पांच अणु उपस्थित होने पर इसे पेंट कहते हैं, छह अनुपस्थित होने पर हेक्स कहते हैं। इसी तरीके से हैप, ओक्ट, नॉन ये होता है। अब आप देखिए, अगर कार्बन की एक संख्या लिखे, कार्बन का एक ले, एक तो दो ही कम दो और एक तीन, तो हाइड्रोजन के आ जाएंगे तीन अणु। इसको अब हम कहते हैं, देखिए कैसे नाम लिखे जाते हैं। मैथ है ना, कार्बन का एक अणु है तो मैथ है, और इसमें इल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इल। तो देखिए मैथिल। तो ये होता है एल्किल समूह। आपको किसी भी एल्किल समूह का नाम लिखना है तो सिर्फ आपको ये देखना है। अब आप देखिए, कार्बन के अगर चार लिखेंगे तो ब्यूटिल, एल्किल समूह क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। देखिए ब्यूटिल में कार्बन के अगर आपने लिए हैं चार, आप ये देखिए कार्बन के चार, चार दूनी आठ और एक नौ, तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे नौ, तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल। ये होते हैं एल्किल समूह। तो ईथर किसे कहते हैं? जब दो एल्किल समूह के बीच में एक ऑक्सीजन का अणु आ जाता है, इसको ईथर कहते हैं। आइए थोड़े से ईथर के ऊपर फिर बात करेंगे। अब समझिए, आर ओ आर ये ईथर होती है।
ये ईथर होती है। अब यहाँ जो R देखिए, दो जगह R, ये एक जैसे भी हो सकते हैं एल्किल समूह, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं ईथर दो तरीके की होती है। ईथर दो तरह की होती है। अगर दोनों समूह समान हैं, दोनों एल्किल समूह कैसे हैं, समान, दोनों एल्किल समूह समान है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे समान कैसे, अब आप ये समझिए, ये देखिए यहां भी CH3O और इसकी जगह भी CH3, तब इसको हम कहेंगे सम्मित ईथर। अगर दोनों जगह एल्किल समूह समान है तब हम इसको कहते हैं सममित ईथर। ईथर, सम्मित ईथर। और नाम इसका कैसे लिखे जाएंगे, CH3 को भी मैंने बताया था मैथिल, CH3 का क्या नाम था, मैथिल। एक मैथिल ले रहा, एक मैथिल ले रहा, तब हम इसका नाम लिखेंगे डाई, यानी कि दो मैथिल के समूह है तो डाई मैथिल ईथर, फिर इसको हम कहेंगे डाई मैथिल ईथर। इसी तरीके से समान समझ में आ गया। अगर यहां में R की जगह दोनों जगह C2H5 दोनों जगह एथिल समूह रख दूं, यहां भी एथिल यहां भी एथिल, तब हम इसको कहेंगे डाई एथिल ईथर। किस तरीके से, अब आप ये समझिए, ये देखिए यहां लिखा आपने C2H5 O C2H5, दोनों जगह एल्किल समूह समान है, तो अब आप इसे क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये हुआ वे ईथर जिनमें एल्किल समूह की संख्या समान होती है। अब वे ईथर जिनमें एल्किल समूह की संख्या अलग अलग होती है, यानी कि एल्किल समूह की संख्या असमान होती है, इन्हें हम मिश्रित ईथर भी कहते हैं, मिश्रित ईथर, इनको हम मिश्रित ईथर भी बोलते हैं। अब एल्किल समूह की संख्या जब अलग अलग होती है, मिश्रित ईथर, देखिए कैसे, अब आप ये भी समझिए मिश्रित ईथर होते कैसे हैं। अगर एक जगह आपने लिख दिया CH3 एल्किल समूह को CH3 और O, और दूसरी जगह C2H5, अब आप यहां देखिए दोनों ही जगह एल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो ऐसे ईथर को हम मिश्रित ईथर कहते हैं। इनका नाम कैसे लिखा जाता है, अब आप ये भी समझिए, नाम कैसे लिखा जाता है, ABCD के क्रम में इसका नाम लिखा जाता है, यानी कि ये एथिल, एथिल E से बनता है और मैथिल M से बनता है, एथिल E से बनता है, मैथिल M से बनता है। तो हम सबसे पहले ABCD में E पहला आता है, तो पहले एथिल का नाम लिखेंगे, एथिल मैथिल ईथर, ये हुआ इसका नाम। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ईथर दो तरह की होती है। कौन कौन सी ईथर होती है, एक समान, जब एल्किल समूह की संख्या समान होती है उसे कहते हैं समान ईथर, सामान्य ईथर भी कह सकते हैं इसको, समान या सामान्य ईथर भी कह सकते हैं जब एल्किल समूह की संख्या दोनों जगह सेम हो। और अगर एल्किल समूह की संख्या दोनों जगह अलग अलग होती है उसे कहते हैं असमान ईथर, और उसे मिश्रित ईथर के नाम से भी जाना जाता है। अब ईथर पे थोड़ी सी बात और करेंगे, ईथर के बारे में थोड़ा सा और आपको पता हो, ये क्या है। अब आप ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईथर का अनुसूत्र बताया था, ईथर का अनुसूत्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इस पे बात करूंगा। CnH2n+2 और O, ये ईथर ये लिखवाई थी मैंने अनुसूत्र। अब आप किसी भी ईथर का, चाहे मिश्रित ईथर चाहे सामान्य ईथर का सूत्र लिखिए और देखिए यही होता है या नहीं होता है। अब देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। अगर हम लिखते हैं CH3OCH3, अब आप देखिए कार्बन की संख्या 1 और 1 2 आई है, कार्बन की संख्या 2, ठीक है ना।
तो हाइड्रोजन के कितना होने चाहिए, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 और 3 6। हाइड्रोजन के 6 अणु होने चाहिए, 6 अणु हैं, 3 हाइड्रोजन के ये रहे, 3 हाइड्रोजन के ये रहे, और एक ऑक्सीजन का अणु होना चाहिए ये रहा बीच में। तो देखिए ये ईथर का अणुसूत्र बैठता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए है ना, 2 रखा है तो 2 दूनी 4 और 2 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए, 6 ही है, एक ऑक्सीजन होना चाहिए। यही अणुसूत्र अल्कोहल का होता है। सेम दोनों का अणुसूत्र एक जैसा होता है, अल्कोहल का भी अणुसूत्र यही होता है और ईथर का भी अणुसूत्र यही होता है। देखिए एक इसी का C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है। अब आप ये देखिए कार्बन के 2 है, देखिए 2 है ना, हाइड्रोजन के 5 अरे 6 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, तो दोनों का अणुसूत्र चाहे अल्कोहल चाहे ईथर एक जैसा होता है, अंतर सिर्फ क्रियात्मक समूह का होता है। यहां क्रियात्मक समूह आता है OH अल्कोहल में, और ईथर में क्रियात्मक समूह आता है O। ये अंतर होता है, बस क्रियात्मक समूह का अंतर होता है, अणुसूत्र दोनों का सेम होता है। अल्कोहल के अणुसूत्र सेम होने के कारण जब 2 मोनो अल्कोहल को मिला देते हैं और उसमें से एक जल का अणु निकल जाता है, तब हमें ईथर प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे हैं कैसे, आइए बता देता हूं, ये भी मैं बता देता हूं, ये भी समझिए, आपको पता होना चाहिए सब बातों का। अब आप देखिए, अभी मैंने क्या कहा, 2 अणु लेने हैं आपको, किस चीज के, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल के। अब आप देखिए कैसे, 2 अल्कोहल को एक साथ लिखिए, C2H5OH, एक अल्कोहल तो ये लिखा हमने, प्लस अब देखिए एक अल्कोहल, आप इसको उल्टा लिख दे रहा मैं अल्कोहल को, HOC2H5, ये 2 मैंने एथिल अल्कोहल लिखी, ये भी एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और इधर भी ये भी एथिल अल्कोहल है। जब ये दोनों अणु, ये देखिए यहां से हाइड्रोजन और ये OH, या आप यहां से OH ले सकते हैं, हाइड्रोजन यहां से ले सकते हैं, तो देखिए क्या हुआ है, इसमें जल का एक अणु निकल गया, एक H यहां से और OH यहां से, तो जल का अणु निकल गया, क्या बचा हमारे पास, यहां से बच गया C2H5O, और इधर क्या बचा, C2H5। देखिए प्राप्त हुआ नहीं, डाई एथिल ईथर, ये प्राप्त होगी ईथर, क्या प्राप्त हुआ, ये ईथर। तो हम कह सकते हैं किससे प्राप्त हुआ, अल्कोहल के। जब 2 मोनो अल्कोहल आपस में मिलते हैं और जो जल का अणु निकल जाता है, तो हमें ईथर प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं इनको, ये ईथर जो होती है वो अल्कोहल के एनहाइड्राइड होते हैं। हम कहते हैं अल्कोहल के एनहाइड्राइड, मतलब अल्कोहल, 2 अल्कोहल से जल का अणु निकल जाता है, इस प्रकार को एनहाइड्राइड कहते हैं। यानी कि 2 अल्कोहल के जुड़ने से एक जल का अणु निकलता है, तो हमें ईथर प्राप्त होती है, और ये कह सकते हैं ईथर जो होती है वो अल्कोहल की एनहाइड्राइड होती है। ये आपने जाना, इसमें ईथर का थोड़ा सामान्य परिचय। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप ईथर के नामकरण को जानेंगे, तो जुड़े रहने के लिए थैंक्स।